कि बस कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा और तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है मेरे दोस्त, हमारा दौर आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। अगर आप भी 20 फरवरी को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3 यानी कि 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं अगर ये 3 पेपर आपने पढ़ लिया तो समझ लो इंग्लिश में 10 नंबर आपका 100% फिक्स हो जाएगा। मैं आपको 3 लेटर बताऊंगा, साथ में लेटर कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, विथ हिंदी मीनिंग मैं आपको तीनों लेटर बताने वाला हूं। अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना, फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी इंग्लिश में मैं बहुत वीक हूं, तो आज मैं आपकी कमजोरी दूर करूंगा। क्लास 12 इंग्लिश के बस ये 3 लेटर पढ़ लो, 10 नंबर फिक्स है। 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% यही लेटर आएंगे। ठीक है, एक एक लेटर को मैं आपको बताऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे। देखो सबसे पहला लेटर, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहला जो लेटर आएगा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट लेटर है, राइट ये लेटर एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र के अबाउट के बारे में फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बार बार बिजली गुल होने के संबंध में, इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के संबंध में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र आपको लिखना है। ये एडिटर लेटर है, तो जब आप पत्र लिखना स्टार्ट करना ना तो ऊपर लिख देना ए लेटर टू द एडिटर। ये लिखना बहुत जरूरी है। और जब मैंने आपको कॉपी लिखना सिखाया था ना इंग्लिश में, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया था कैसे लेटर लिखना है। तो ऊपर लिख देना ए लेटर टू द एडिटर, आंसर नंबर डाल देना, फिर ए लेटर टू द एडिटर लिख देना, फिर आप लेटर लिखना स्टार्ट कर देना। वैसे बेसिकली ये जो लेटर होगा ना ये 2 पेजेस में होगा। ठीक है, एक पेज में यहां पे नहीं आएगा, आपकी कॉपी में एक ही पेज में आ जाएगा। तो देखो जब आप लेटर लिखना शुरू करो तो क्या करना है, चूंकि आपको लेटर किस पर लिखना है कि आपके इलाके में बार बार बिजली गुल हो रहा है। तो सबसे पहले लिखो अपना एड्रेस, जैसे मैंने लिख दिया वजीरगंज गोंडा। आखिर ये प्रॉब्लम है कहां, तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखो। मैंने वजीरगंज गोंडा लिख दिया, आप मेरठ से हो तो मेरठ लिख दो, जो आप जहां से हो वो लिख सकते हो, और जहां से नहीं हो वो भी एड्रेस लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वजीरगंज गोंडा अपना एड्रेस लिखा। फिर किसको आप पत्र लिख रहे हो, टू लिखकर हम लिख रहे हैं द एडिटर को। अब किस न्यूज़पेपर के वो संपादक है, तो न्यूज़पेपर का नाम है द अमर उजाला गोंडा। ठीक है, द अमर उजाला जो है न्यूज़पेपर का नाम है। फिर अपना शहर लिख देना गोंडा। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले अपना छोटा सा एड्रेस लिखो, फिर टू लिखो, फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हो, हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो टू द एडिटर। किस समाचार पत्र के एडिटर हैं, तो द अमर उजाला गोंडा। अब लिखना है आपको सब्जेक्ट, भैया आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हो, ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली गुल होने के संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं। आपको कीवर्ड लिखना है सब्जेक्ट में, ठीक है, पूरा मत उतार देना, जिसके बारे में लिख रहे हो उसका एक छोटा सा कीवर्ड। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको सर लिखना है नीचे, सर, ठीक है, और इसी के नीचे से यहां से लिखना स्टार्ट कर देना है, यहां से लिखना शुरू करना। जो मैं टेक्स्ट इधर मैंने लिखा है ना आई, वो आप लोग सर के नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना। तो ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, आपको लिखना कैसे, ये देखो। अब क्या लिखना है, सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, जो आपको प्रॉब्लम लग रही है। देखो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस,
व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन बार बार गुल होने, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली इन आवर लोकेलिटी अपने इलाके में। ठीक है, तो मैं अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के संबंध में, बार बार बिजली गुल होने पर चिंता व्यक्त करते हुए लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि भैया आजकल जो है सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन है, वायु, फिर जल है, उसके बाद में लाइट ही है। लाइट नहीं रहेगी तो फोन चार्ज नहीं होगा, और बिना फोन के भी अब हम नहीं रह सकते। ठीक है, आगे देखो, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर कट, निरंतर बिजली कटौती की, डैट जिसने हैव सेवरली बुरी तरह इंपैक्टेड प्रभावित किया है आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन को। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती को फेस कर रहे हैं, लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आगे देखो, द पावर कट्स, बिजली कटौती, हैव डिस्टरप्टेड, उसने बाधित किया है आवर वर्क, हमारे काम को, स्टडी अध्ययन को, एंड डेली एक्टिविटीज, और दैनिक गतिविधियों को, कॉजिंग जो कारण बन गई है ये ग्रेट डील, एक बड़ी इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा का, एंड फ्रस्ट्रेशन और निराशा का। ठीक है, तो बिजली की कटौती ने हमारे काम को, हमारे कार्यों को बाधित किया है, हमारे स्टडी को, हमारे दैनिक गतिविधियों को बाधित किया है, जो एक बहुत ही बड़ी असुविधा और निराशा का कारण बन गई है। क्योंकि भाई लाइट नहीं रहेगी तो गर्मियों में एसी कूलर कहां से चलेंगे और हम गर्मी के मारे परेशान हो जाएंगे, मोटर कहां से चलेगा, पानी कहां से आएगा, हमारा फोन कहां से चार्ज होगा। लाइट जो है एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आगे देखो, फिर थोड़ा सा उनसे आग्रह करना है। देखो, आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं द अथॉरिटीज, अधिकारियों से, टू टेक इमीडिएट, टू टेक लेने के लिए, इमीडिएट एक्शन, जल्द कार्रवाई, टू एड्रेस दिस इश्यू, इस समस्या के समाधान के लिए, एंड और इंश्योर, सुनिश्चित करें। तो मैं अधिकारियों से इस समस्या के समाधान के लिए जल्द तत्काल कार्रवाई की आग्रह करता हूं, और वो दैट इंश्योर, वो सुनिश्चित करें, दैट की बी हैव, ये हमारे पास हो कंसिस्टेंस यानी कि निरंतर, एंड रिलायबल और भरोसेमंद सप्लाई, आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की, और वो सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक विश्वसनीय और लगातार कंसिस्टेंस, निरंतर बिजली की आपूर्ति हो। थोड़ा सा उनसे आग्रह करना है। आगे देखो, उनको आशा देना है, आई होप दैट, मुझे आशा है कि द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, इससे संबंधित अधिकारी, विल टेक दिस मैटर सीरियसली, वो इस मैटर को सीरियसली लेंगे, एंड और वर्क, कार्य करेंगे, टुवर्ड्स क्योर फाइंडिंग, प्राप्त करने की एक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इससे संबंधित अधिकारी इस समस्या को सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे, और इसके सॉल्यूशन, इस समस्या के सॉल्यूशन की ओर काम करेंगे। ठीक है, फिर आपको लास्ट में लिख देना योर सिंसियरली XYZ, नाम मत लिखना, XYZ लिख देना। ठीक है, तो पहला लेटर समझ गए तो समझो सब समझ गए, आपको करना कुछ नहीं है। पहले जहां से आप हैं वो एड्रेस डालना, फिर टू लिखकर जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो डालना, फिर सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हो वो डालना, फिर सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम को बताना, लास्ट में थोड़ी सी आग्रह करना, थोड़ी सी आशा करना, और फाइनली योर सिंसियरली XYZ लिखकर काम खत्म कर देना। इसका स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका आपको दे रहा हूं। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पेपर, वीडियोज सब मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूं। अगर बच्चों आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, लेकिन शर्त है, वो मैं वही बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला लेटर देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा लेटर है ना, देखो बिजली की समस्या पर लेटर तो हमने लिख दिया, अब पानी की समस्या पर लेटर लिखना है। भैया आप जहां रहते हैं पानी इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं आता, और
प्रदूषित पानी आता है, ठीक है, तो उस पर लेटर लिखो। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कल विभाग वालों को कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इरेटिक अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। जल कल विभाग वाले जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले हैं ना, उनको एक शिकायती पत्र लिखना है, क्योंकि कंप्लेंट लेटर है। तो जब इसको आप लिखोगे तो ऊपर आंसर नंबर डाल देना, फिर कंप्लेंट लेटर लिख देना, तब आप इसको लिखना, ठीक है। सेम प्रोसेस। देखो, पहले अपना एड्रेस डालो, नवाबगंज गोंडा, मान लो मैं नवाबगंज गोंडा से हूं, एड्रेस मैंने बोला, आप अपना भी डाल सकते हो या कहीं और का भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो नवाबगंज गोंडा कहां है ये? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब यहां पे लिखा है 2 मार्च 20XX, लेकिन यहां पे आपको लिख देना है 20 फरवरी 20XX, मतलब 2026 मत लिखना, 20 फरवरी 20XX आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो 2 मार्च मत लिखना, ठीक है। यहां पे डेट कुछ भी हो, आपको अपना डेट डाल देना है, ठीक है। फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हो, टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कार्य विभाग वालों को, कहां के? उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो यहां पे कंप्लेंट लेटर में थोड़ा और डिटेल डालना होता है, थोड़ा डेट डालना होगा, कब आपका ये शिकायती पत्र निकला था, ठीक है। तो देखो, पहले एड्रेस नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, कब आपने ये पत्र लिखा है? 20 फरवरी 2000XX, ठीक है। फिर किसको आप पत्र लिख रहे हो? टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हो? तो कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति के संबंध में हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं। कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, तुरंत ले लो, ठीक है, ताकि बाद में ना दिक्कत हो। अब देखो, आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर, या केवल सर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको कैसे करना है, आई वुड लाइक, अब अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं टू ड्रॉ, दिखाना योर अटेंशन, आपका ध्यान, टुवर्ड्स क्योर द इरेगुलर अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो मैं अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप हमारे इधर भी ध्यान दें, ठीक है। ड्यू टू के कारण, द कंस्ट्रक्शन, निर्माण के, आप द न्यू बिल्डिंग, नए भवनों के, द वाटर सप्लाई जल आपूर्ति हैज बीन पार्शनड, यानी कि विभाजित हो गया है, एंड नाउ, और अब द सप्लाई आपूर्ति हैज बीन इंटरप्टेड, वो बाधित हो गया है। तो नए बिल्डिंगों के निर्माण के कारण जल आपूर्ति विभाजित हो गया है, जल आपूर्ति जो है विभाजित हो गया है, और अब जो है आपूर्ति बाधित हो गया है। एज अर्लियर, जैसा कि पहले, द रेगुलर वाटर सप्लाई, नियमित जल आपूर्ति, यूज टू बी 3 आवर, 3 घंटे इन द मॉर्निंग सुबह, एंड द सेम इवनिंग, और 3 घंटे शाम को होती थी। तो जैसा कि जल आपूर्ति पहले 3 घंटे हमें सुबह पानी मिलता था, 3 घंटे शाम को मिलता था, बट लेकिन नाउ, अब द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड, अब इसको कम कर दिया गया है टू जस्ट एन आवर, सिर्फ 1 घंटे, एज नीड, जबकि हमें आवश्यकता है ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड, एक नई गैर प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति यूनिट की फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, एक निजी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पे इसका पूरा मीनिंग, ठीक है। लेकिन अब इसी को घटाकर सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया है, जबकि हमें एक गैर प्रदूषित और जल आपूर्ति, एक इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए गैर प्रदूषित जल आपूर्ति की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखो, आई होप, मुझे आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान की, इन सॉल्विंग, सॉल्व करने में, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। तो मुझे इस समस्या के सॉल्व करने में आपके योगदान की आशा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। योर सिंसियरली XYZ, आप ऐसे लिख देना, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करूंगा। देखो, रेस्पेक्टेड सर,
ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इरेगुलर एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मैं अपने इलाके में प्रदूषित और अनियमित जलापूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स द वाटर सप्लाई हैज बीन पार्शियड एंड नाउ द सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड। ठीक है, तो नए भवनों के निर्माण के कारण जल आपूर्ति विभाजित हो गई है और अब वो जल आपूर्ति बाधित हो गई है। एज अर्लियर द रेगुलर वाटर सप्लाई यूज्ड टू बी 3 आवर इन द मॉर्निंग एंड द सेम इन द इवनिंग। जैसा कि पहले जल की आपूर्ति 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को होती थी, बट लेकिन नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट एन आवर एज इट नीड ए न्यू नॉन पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन अब इसको घटाकर सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया है, जबकि हमें एक गैर प्रदूषित जल आपूर्ति की, इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए गैर प्रदूषित जल आपूर्ति की आवश्यकता है। आई होप, मुझे आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मुझे इस समस्या के समाधान में आपके योगदान की आशा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। योर सिंसियरली XYZ। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तुरंत लो। चलो अगला वाला लेटर देख लेते हैं, थर्ड वाला। ये देखो भैया, अब बढ़ती कीमतों पर हम अगर लेटर ना लिखें कैसे चलेगा भाई? तो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के, कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर आप डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल की। ठीक है, तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो यहां पर भी आप ऊपर हेडिंग डाल देना, आंसर नंबर डाल के लिख देना ए लेटर टू द एडिटर, मतलब हम एडिटर लेटर लिख रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, उस पर हम लेटर लिख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे 15 मॉल रोड आगरा। ठीक है, 20XX, यहां पे लिख देना क्या, आप यहां पे लिख देना 20 फरवरी 20XX, जैसा हमने इसके पहले वाले में लिखा था। ठीक है, तो 15 मॉल रोड आगरा, मान लो ये हमारा एड्रेस है, मैं एड्रेस चेंज करता रहूंगा यहां पे। ठीक है, तो 15 मॉल रोड आगरा, फिर डेट डाल देना 20 फरवरी 20XX। ठीक है, फिर आपको लिखना है, देखो किसको पत्र लिख रहे हो, टू द एडिटर, संपादक को द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली जो समाचार पत्र है उसके संपादक को हम पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हम लेटर लिख रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, डेट आप लोग अपने इंग्लिश के पेपर वाला डालना, लेकिन 20 फरवरी 20XX डालना। ठीक है, पूरा 2026 मत लिखना। तो ये हो गया। अब आप प्रॉब्लम लिखो। सर देखो, सारे लेटर का सीक्वेंस लगभग सेम ही है। ठीक है, देखो सर, दिस लेटर, इस पत्र टू योर एक्सटीम्ड, आपके सम्मानित डेली, राष्ट्र दैनिक, इज इंटेंटेड, यानी कि इसका उद्देश्य टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना है, माई कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू, मुद्दे पर आप, एक्सेसिव इंक्रीज, अत्यधिक वृद्धि इन डेली ट्रांसपोर्ट, दैनिक परिवहन एक्सपेंसेस, व्यय पर, ड्यू टू के कारण, एबनॉर्मल हाइक्स, असामान्य वृद्धि इन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, कीमतों पर। ठीक है, तो इस लेटर का, ठीक है, इस लेटर को लिखने का जो मेन उद्देश्य है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर असामान्य वृद्धि के कारण जो दैनिक परिवहन व्यय के खर्चे हैं उस पर अपनी चिंता व्यक्त करना है। मतलब जो खर्चे हैं ना, पेट्रोल और डीजल का जो कीमत बढ़ रहा है उसके कारण जो दैनिक परिवहन के खर्चे हैं उस पर अपनी चिंता व्यक्त करना है। ठीक है, रिसेंटली द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतें, हैव एक्सेसली, वो तीव्र गति से इंक्रीज, बढ़ी हैं, अराउंड द एंटायर कंट्री, पूरे देश में। तो हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरे देश में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। ठीक है, इन सम सिटीज, कुछ शहरों में द प्राइसेस, कीमतें हैज गॉन, वो चली गई हैं, इवन 105 रुपए फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, जबकि कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर चली गई है। ठीक है, दिस हैज बीन ए सीरियस प्रॉब्लम, ये एक गंभीर समस्या है, फॉर फैमिलीज, उन परिवारों के लिए आप लोअर इनकम स्केल, यानी कि निम्न आय वर्ग वाले। तो ये निम्न आय वर्ग वाले परिवारों के लिए एक गंभीर समस्या है।
आगे देखो, सो थ्रो दिस लेटर, इसलिए इस लेटर के इन द कॉलम के, इस लेटर के ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर समाचार पत्र के, इसलिए आपके समाचार पत्र के इस कॉलम के माध्यम से, ठीक है। आगे देखो, आई वॉन्ट टू अपील, मैं आग्रह करना चाहता हूं टू द गवर्नमेंट, सरकार से, टू इमीडिएटली, जल्दी ही कंट्रोल, नियंत्रित करे द फ्यूल प्राइसेस, ईंधनों के प्राइसेस पर, टू गिव सम फाइन, और कुछ साइन दे ऑफ रिलीफ, ठीक है। रिलीफ का मतलब आराम का, द सिटीजन को राहत, रिलीफ का मतलब राहत होता है, द सिटीजन नागरिकों को, ऑफ द कंट्री, देश के, ठीक है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ईंधनों की जो कीमतें हैं उस पर कंट्रोल करके इस देश के नागरिकों को राहत दें, ठीक है। अब आगे देखिए, योर सिंसियरली XYZ लिख देना, ठीक है। तो इस लेटर में भी कुछ नहीं था, मैंने आपको जैसा बताया है ऐसा लिख कर आओगे तो 10 में 10 लाओगे। तो इसमें भी कुछ नहीं था, मैंने एड्रेस डाला, फिर जिसको पत्र लिखना है वो डाला, सब्जेक्ट लिखा, फिर अपनी पूरी प्रॉब्लम यहां पे लिख दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। फिर देखो यहां पे हमने प्रॉब्लम लिखा और फाइनली XYZ सिंसियरली करके मैंने लिख दिया। तो ये थे आपके क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3, यानी कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर। अगर ये 3 लेटर आपने तैयार कर लिया ना, 10 नंबर आपका इंग्लिश में फिक्स है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।